हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दें कि विजेता बैच लॉन्च हो चुका है और बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी तैयारी आपको इसमें कराई जा रही है। जितने भी चैप्टर्स आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे और ऐसा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक या फिर अगस्त एंड तक ये पूरा बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। 399 इसका प्राइस है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र है, उसके बाद फिर इसका जो रेगुलर रेट है 599 ये अप्लाई होगा। आप इसकी डेमो पीडीएफ भी देख सकते हैं, हमारे पीडीएफ पर है फर्स्ट लेक्चर की, जो कि आरबीआई से संबंधित है, तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की रहने वाली है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जानकारी पा सकते हैं, 8448169188। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। शेख हसीना किस राजनीतिक दल का हिस्सा है? शेख हसीना इज पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑप्शंस हैं अवामी लीग, बांग्लादेश जातीय लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या फिर नेशनल अवामी पार्टी मुजफ्फर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What new Olympic record did Pakistan's अरशद नदीम set to win the gold medal in the javelin throw? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 92.97 मीटर। तो बात हो रही है पेरिस ओलंपिक 2024 के स्टेड डी फ्रांस में जो जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ है, फाइनल इवेंट हुआ है उसकी। तो यहाँ पर भारत की नीरज चोपड़ा ने अपना सीजन बेस्ट थ्रो फेंका है 89.45 मीटर का और सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। इन्होंने नया ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया है 92.97 मीटर का भाला फेंक कर और गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें, इससे पहले जो ओलंपिक रिकॉर्ड था भाला फेंक में, ये 90.57 मीटर का था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में नॉर्वे के एंड्रियस थॉरकिल्सन द्वारा सेट किया गया था। नदीम जो है फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने गए हैं पाकिस्तान से। ठीक है, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मैं। और ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान के फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट बने हैं 1988 सियोल ओलंपिक के बाद, जब बॉक्सर हुसैन शाह ने मिडिल वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया था। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। और अगर हम सभी मेडल्स की बात करें तो फर्स्ट बने 1988 के बाद। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 88.54 मीटर का भाला फेंक कर। बाकी आपको जानना चाहिए नीरज चोपड़ा के कोच का नाम क्लॉज बार्टोनिट्स हैं, जर्मनी के हैं ये। विच टीम डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए स्पेन है। आपको जानना चाहिए इंडियन मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में। इसी के साथ जो भारतीय गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, इनका भी ये लास्ट इंटरनेशनल मैच रहा है और इनकी फेयरवेल हो गई है, तो रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है हॉकी से। ये मैच खेला गया व्यूज टू मैनोर स्टेडियम में और भारत ने अपना 13th मेडल जीता है हॉकी में। ठीक है, ओलंपिक्स में हॉकी में 13वां मेडल जीता है और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्योंकि इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था। आपको जानना चाहिए कि इनफैक्ट म्यूनिक 1972 के ओलंपिक्स के बाद पहली बार है जब भारत ने सक्सेसिव मेडल जीते हैं हॉकी में, यानी कि एक के बाद एक। नीदरलैंड्स की जो मेंस हॉकी टीम है, इन्होंने जर्मनी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिल्वर जर्मनी ने जीता। परट्टू रविंद्रम श्रीजेश, पीआर श्रीजेश के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये सीनियर नेशनल टीम की ओर से 2006 में इन्होंने अपना पदार्पण किया और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे भी सम्मानित किया था।
अब देखिए, अगर हम इंडियन हॉकी टीम की बात करें, आप में से कई को नहीं पता होगा कि ओलंपिक्स में सबसे सक्सेसफुल टीम है हमारी। हमने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 में। 8 गोल्ड के अलावा हमने एक सिल्वर जीता हुआ है, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, तो टोटल हमने 13 मेडल जीते हुए हैं। 1928 में हमने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, और 1960 तक हम जो है अनबीटन रहे ओलंपिक्स में। 6 गोल्ड हमने एक साथ जीते, मतलब 1 by 1 ओलंपिक्स में। इंडियन हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह है। As on August 8, how many times in a row has the Monetary Policy Committee (MPC) kept the policy rate unchanged at 6.50%? 8 अगस्त तक मौद्रिक नीति समिति ने लगातार कितनी बार पॉलिसी रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है? सही आंसर ऑप्शन भी है 9। आपको जानना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) इन्होंने अपने 8 अगस्त 2024 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें डिसाइड किया है कि पॉलिसी रेपो रेट ये अनचेंज रहेगी 6.50% पर, और लगातार 9th टाइम ऐसा हुआ है जब अपरिवर्तित रखी है पॉलिसी रेट को। तो जो डिसीजन लिया गया है 4/2 की मेजोरिटी से, 4:2 की मेजोरिटी से लिया गया है। डॉक्टर शशांक भिडे, राजीव रंजन, माइकल देव व्रत पात्रा और शक्तिकांत दास, इन्होंने पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज रखने पर वोट दिया। वहीं असीमा गोयल और जयंत आर वर्मा ने वोट किया कि पॉलिसी रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस होना चाहिए, पर मेजोरिटी जो है अनचेंज की थी, इसलिए वही लागू किया गया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (STF) ये भी अनचेंज रहेगा 6.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट और बैंक रेट 6.75% पर रहने वाला है। साथ ही MPC ने कहा है कि हमारा फोकस रहेगा अकोमोडेशन स्टैंस के विड्रॉल पर। देखिए, विड्रॉल पर रहेगा, अकोमोडेशन स्टैंस के विड्रॉल पर। अकोमोडेशन क्या होता है? जब RBI मनी लिक्विडिटी, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है मार्केट में, ठीक है, तब वो क्या करता है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करता है, ठीक है। तो ये हो गया अकोमोडेशन पर। RBI ने कहा हमारा फोकस रहेगा अकोमोडेशन के विड्रॉल पर, ठीक है। यानी कि हम मनी सप्लाई बढ़ाना नहीं चाहते, हम अभी रेपो रेट जो है डिक्रीज़ करना नहीं चाहते। रियल GDP ग्रोथ 2024-25 के लिए 7.2% बताया है। फर्स्ट क्वार्टर 7.1%, सेकंड क्वार्टर 7.2%, थर्ड क्वार्टर 7.3%, फोर्थ क्वार्टर 7.2%। वहीं 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए रियल GDP ग्रोथ बताई है 7.2% की, ठीक है। तो ये 2025-26 है, और इससे पहले जो मैंने पढ़ा वो 2024-25 है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.1% बढ़ी है जून 2024 में, 4.8% रही थी अप्रैल से मई 2024 के बीच में। CPI इन्फ्लेशन 2024-25 में 4.5% बताए हैं इन्होंने। सेकंड क्वार्टर में 4.4%, थर्ड क्वार्टर में 4.7% और फोर्थ क्वार्टर में 4.3%। CPI इन्फ्लेशन 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में 4.4% रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी MPC की, ये 7 से 8 अक्टूबर 2024 के बीच में होगी। तो RRB PO में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग MPC की कब होगी। साथ ही RBI गवर्नर ने भी कहा है कि जल्द ही कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑफ चेक्स को हम अप्लाई करेंगे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत, ताकि जहां अभी चेक्स वगैरह के लिए 2 दिन लगते हैं क्लियर होने में, वो कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाए। विच एडिशन ऑफ द हर घर तिरंगा कैंपेन इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 9th to 15th अगस्त 2024? 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन भी है 3rd। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनाउंस किया है कि हर घर तिरंगा कैंपेन का 3rd एडिशन 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा, और जो भी सिटीजन्स हैं वो तिरंगा लहराएं अपने होम्स पर, सेल्फी क्लिक करें फ्लैग के साथ और harghartiranga.com पर अपलोड करें। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जिसे तिरंगा कहते हैं, है ना, अनुपात आप जानते हैं 2:3 का है, और सेफ्रॉन वाइट ग्रीन कलर इसमें होते हैं, 3 स्ट्रिप्स होती है। अशोक चक्र होता है 24 स्पोक व्हील के साथ, और इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ऑफिशियल फ्लैग बनाया हमारा 15 अगस्त 1947 को। तो पहले स्वराज फ्लैग होता था, ठीक है, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था, तो उसी में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे पिंगाली वेंकैया द्वारा, और जो चरखा था उसमें चरखा उसको भी रिप्लेस किया गया था नेहरू जी के अंडर में चक्र से, तभी हमारा फ्लैग बना। इन्वेसिटी वॉज द न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट विद 1500 डमरू वादक परफॉर्मिंग टुगेदर।
किस शहर में 1500 डमरू वादक के एक साथ प्रदर्शन के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए उज्जैन है। आपको जानना चाहिए उज्जैन मध्य प्रदेश ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। 1500 डमरू वादक ने एक साथ परफॉर्म किया है सावन के थर्ड मंडे पर। ये इवेंट महाकाल लोक में हुआ है, जहाँ पर 10 मिनट तक भस्म आरती के दौरान ये डमरू बजते रहे। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये 488 डमरू वादक द्वारा सेट किया गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क में। व्हेन इज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी अगस्त 10 है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि पता चल सके कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव है। साथ ही इस दिन सर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने पीनट ऑयल के साथ इंजन को चलाया था 1853 में, ठीक है, रन करके दिखाया था, तो उस चीज़ को भी ऑनर किया जाता है इस दिन। थीम रहेगा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 का सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, रिड्यूसिंग वेस्ट, फीडिंग एनर्जी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस द्वारा 2015 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में रिलीज़ की गई थी। वर्ल्ड लायन डे भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन ईस्टर्न लद्दाख? पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है पर्वत प्रहार। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज को ईस्टर्न लद्दाख में कंडक्ट किया है। ये याद रखिएगा, ईस्टर्न लद्दाख। जब भी इस तरह के कुछ प्रीफिक्स लग जाए ना, ईस्टर्न वेस्टर्न, तो एग्ज़ाम के ऑप्शंस में यहाँ पर भी थोड़ा खेल कर जाते हैं वो, ठीक है। तो याद रखिएगा ईस्टर्न लद्दाख में। आपको वेस्टर्न लद्दाख भी ऑप्शन में मिल सकता है, ईस्टर्न लद्दाख मिल सकता है, जम्मू कश्मीर मिल सकता है, इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा ईस्टर्न लद्दाख। इंग्लिश में बोलेंगे पर्वत प्रहार को माउंटेन स्ट्राइक। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इसको कंडक्ट किया गया है। आप सभी जानते हैं गलवान में भारत और चीन के सैनिकों द्वारा एक झड़प हुई थी जून 2020 में। उसके बाद से ही वन स्ट्राइक कॉर्प्स ये लद्दाख पर सुरक्षा देती है, और 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भी नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम में जो है तैनात है। चीफ जनरल कौन है? आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट साइन लैंग्वेज? भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी। देखिए, आपको जाना चाहिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के साथ न्यू दिल्ली में। और इसका एम रहेगा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ट्रेन करना इंडियन साइन लैंग्वेजेस में। हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024? 2024 में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है गोविंदराजन पद्मनाभन। जाने माने बायोकेमिस्ट गोविंदराजन पद्मनाभन, इन्हें फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है, जो कि टॉप मोस्ट साइंस अवार्ड है हमारे देश में। इसरो के जो चंद्रयान 3 टीम है इसको फर्स्ट विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने 33 नेम्स अनाउंस किए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए 4 कैटेगरीज में। तो ये 33 अवार्डीज इनमें 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है यंग साइंटिस्ट के लिए, और 13 है विज्ञान श्री अवार्ड। विच कंपनी वॉज नेम्ड इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड इन 2024 बाय रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च? रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 में किस कंपनी को भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है, ऐसा कहा है रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 ने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे नंबर पर आता है, और उसके बाद अमेजॉन तीसरे नंबर पर आता है। वहीं अगर हम मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर्स की बात करें जहाँ पर वर्क करना लोगों को पसंद है, तो ये है ऑटोमोटिव सेक्टर, उसके बाद फिर IT, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम एंड ITS। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर क्या क्या हैं। द गण भवन इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एट 37? अजिंक्य नायक। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोir ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर्स बुक रिटन बाय सुदीप्त सेनगुप्ता। Which hospital recently conducted its first in-house cadaver
ऑर्गन रिट्राइवल, आंसर इज ESIC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सनत नगर, हैदराबाद। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इट्स स्वास्थ्य धाम पोर्टल विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आंसर इज उत्तराखंड। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको इन्हें ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। कर्नाटक गवर्नमेंट रीनेम्ड विच डिस्ट्रिक्ट टू बेंगलुरु साउथ? हु इज़ द पब्लिशर ऑफ 370 अनडूइंग द अनजस्ट अ न्यू फ्यूचर फॉर J&K? Who became the first Indian to reach the Olympic round of 16 in table tennis? Virasat, the exclusive handloom expo, was organized under the aegis of which ministry? Who recently became the first Indian man to qualify for the 3000 meter steeplechase final at the Paris Olympics? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।